आंदोलन के उसके सक्रिय योगदान को देखेंगे, जब हम आजाद भारत को आकार देने में उनकी भूमिका को देखेंगे, तब उनकी आलोचना हम और आप क्या, उनकी आलोचना पूरी कायनात के प्रत्येक मखलूक मिलकर भी कर पाएंगे। समस्त अध्यापकगण और मेरे सामने आकार लेते हुए इस नवीन भारत के प्रतिभाशाली और शिष्टाचारी साथीगण, आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक कमाल और आज गांधी दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके समक्ष कुछ विचारों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। विचारों की अभिव्यक्ति की रूपरेखा करें। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में एक ऐसे शख्स की पैदाइश होती है जो आगे चलकर एक शख्स से एक शख्सियत के रूप में तब्दील हो जाता है, एक व्यक्ति से एक व्यक्तित्व के रूप में परिणत हो जाता है। आगे चलकर जिसे महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता जी से अनेकों उपाधियों से नवाजा जाता है, जिसे आज हम और आप मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते और पहचानते हैं। महात्मा गांधी के जीवन के संघर्षों के कहानी की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से होती है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन के साथ चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लुहा लिया था। और महात्मा गांधी का मानना था यदि आपका उद्देश्य पक्का है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, यदि आपका मकसद सच्चा है, तब आपको उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी जिस्मानी ताकत की आवश्यकता नहीं है, किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने प्रतिशोध और आक्रामकता का सहारा लिए बिना केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष से सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको उत्पीड़क के चेतना को झिंझोड़ने की आवश्यकता है, आपको उत्पीड़क के अंतरात्मा को यह एहसास दिलाने की आवश्यकता है कि उसने यह गलती की है। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का यह धर्म लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में इस बात का उल्लेख किया था कि यदि ब्रिटिश का शासन भारत में भारतीयों के सहयोग के कारण यह स्थापित हुआ है, यदि भारत ब्रिटिश शासन का सहयोग करना बंद कर देता है तो ब्रिटिश शासन साल भर के भीतर ढह जाएगा। और महात्मा गांधी के असहयोग का यह विचार जल्दी एक आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाता है, एक आंदोलन के रूप में परिणत हो जाता है और लोगों से गुजारिश करते हैं कि लोग विदेशी वस्तुओं का, सरकारी नौकरियों का और स्कूलों का बहिष्कार करें। महात्मा गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत के होते हुए देश में 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान के रूप में पेश किया था। एक बार की घटना है जब 2 विद्यार्थी किसी सिनेमा हॉल में गए थे और वहाँ पर उनकी सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ चुका था। विद्यार्थियों के बार बार अनुरोध करने के पश्चात भी वह व्यक्ति उनकी सीट से उठने के लिए मना कर रहा था। तब वो दोनों विद्यार्थी जाकर के गांधी जी से पूछते हैं कि क्या हम अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए मारपीट कर सकते हैं। तब गांधी जी बताते हैं कि जब भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, जब भी आपको आपके हक से वंचित कर दिया जा रहा हो, जब भी आपके हक को मारा जा रहा हो, तब आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, तब आप चिल्ला सकते हैं, तब आप आखिरी दम तक लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि युद्ध हो सकती हो, मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो सकती हो, तब आपको रुक जाना है, तब आपको पीछे हट जाना है, तब आपको खामोश हो जाना है। और हेलो, जब अंग्रेजों द्वारा भारत में नमक पर कर लगा दिया गया था, तब गांधी जी ने नमक को अपने खाने का एक बुनियादी और अभिन्न हिस्सा बताया था और उन्होंने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक का सफर 24 दिनों में अपने 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ तय कर ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक पर इस कर का विरोध किया था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यदि महात्मा गांधी के संघर्षों और कर्मों की कहानी की फहरिस्त तैयार की जाए तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। यदि मैं उसका बखान करना प्रारंभ कर दूं, टेबल के ऊपर टेबल रख ले, बड़ा सुनी जाए।
महात्मा गांधी की आवाज को 30 जनवरी 1948 को कट्टरपंथ नाथूराम गोडसे ने हमेशा खामोश कर दिया था। चाहे मूसलाधार वर्षा हो, चाहे चिलचिलाती और पकपकाती हुई धूप हो या कड़कड़ाती हुई ठंड हो, महात्मा गांधी का आत्मविश्वास और उत्साह आंदोलन के प्रति कभी फीका नहीं पड़ा। वो अपने आंदोलन और अपने मकसद के प्रति हमेशा उत्सुक रहते थे। लेकिन आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों और लोगों के मुखार बिंदु से मैंने इन शब्दों को मुखरित होते हुए सुना है, जिसमें गांधी जी के लिए कुछ आलोचनात्मक और अनादर के शब्द मुखरित होते हैं। मैं मानता हूँ कि भले ही धार्मिक और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर गांधी जी की आलोचना कर पाना थोड़ा आसान है, लेकिन जब हम उनके जीवन के कर्मों को देखेंगे, जब हम उनके जीवन में संघर्षों को देखेंगे, जब हम उनके जीवन मूल्यों को देखेंगे, जब हम राष्ट्रीय आंदोलन में उनके सक्रिय योगदान को देखेंगे, जब हम आजाद भारत को आकार देने में उनकी भूमिका को देखेंगे, तब उनकी आलोचना हम और आप क्या, उनकी आलोचना पूरी कायनात के प्रत्येक मखलूक मिलकर भी कर पाएंगे। गांधी दिवस के इस ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अवसर पर गांधी जी को स्मरण करने के साथ साथ यदि हम उनके एक दो विचारों पर अमल करने और उनके नक्शे कदम और पदचिन्हों पर 2 कदम चलने का भी संकल्प ले ले, तो इंशाअल्लाह हम अपने जीवन में आदर के पात्र तो बनेंगे ही और साथ ही साथ उन्नति के पराकाष्ठाओं तक पहुंच पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और डबल इबाइदी द्वारा लिखी गई एक गजल के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। उखुवत एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाईचारा। उखुवत यानी भाईचारा, साहिल यानी किनारा। कमल डिवाइनी ने लिखा है कि उखुवत के वो दरिया थे, वो यानी गांधी, उखुवत के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे। उखुवत के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे, अहिंसा के वो दाई थे, वो जब जिंदगी के कायम। उखुवत के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे, अहिंसा के वो दाई थे, वो जब जिंदगी के कायम। वतन के आसमां पर रक्षणदार सितारे थे, वतन के आसमां पर रक्षणदार सितारे थे। हमें ये फक्र है अहले जहां, गांधी हमारे थे, गांधी हमारे।